किष्किंधा पधारे। और यहाँ किष्किंधा में श्री हनुमान जी महाराज ने जो अपने गुरुदेव सूर्य भगवान को वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र सुग्रीव की रक्षा करूंगा, उस वचन के अनुसार बाली और सुग्रीव में जब अनबन हो गई तो श्री हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव का साथ दिया, सुग्रीव के साथ रहे। ऋष्यमुख पर्वत पर विराजमान होकर के श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव का चहुं ओर से ध्यान रखते हैं। सुग्रीव हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा डरता रहता है कि कहीं कोई आकर के मुझे मार न दे, क्योंकि बाली के सहायकों की कोई कमी नहीं है। जितने भी ताकतवर व्यक्ति हैं वो सब बाली से डरते हैं, घबराते हैं। इसलिए बाली कभी भी किसी भी समय किसी को भी मुझे मारने के लिए भेज सकता है, परंतु हनुमान जी महाराज का उस सुग्रीव को सहारा है, इसलिए वह सुग्रीव जी रहा है। सुग्रीव डरता रहता है, घबराता रहता है। इधर श्री राम जी वनवास के समय में सीता माता का हरण हो गया और वनवास में सीता जी को पुकारते हुए, सीता जी को ढूंढते हुए उस दंडकारण्य के अंदर घूमते हुए अलग अलग ऋषि मुनियों पर कृपा करते हुए और सबरी मैया पर कृपा करके फिर सबरी मैया के कहने पर श्री राम जी आगे बढ़े हैं। सबरी मैया ने कहा आगे आप यहाँ से कुछ दूरी पर जाएंगे, ऋष्यमुख पर्वत आएगा और वहां सुग्रीव के साथ आपकी मित्रता होगी। तो श्री राम जी सबरी के ऐसा कहने पर आगे बढ़े हैं। श्री राम जी के हाथ में धनुष बाण लिया हुआ है, लक्ष्मण जी उनके साथ चल रहे हैं, वो भी धनुष बाण लिए हुए और अपने भाई के पग चिन्हों पर चल रहे हैं। जिस समय में प्रभु श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को अपनी ओर आते हुए सुग्रीव ने देखा है, सुग्रीव डर गया है, सुग्रीव घबरा गया है। का ये दो वीर पुरुष अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए आ रहे हैं, निश्चित रूप से बाली ने ही इनको भेजा है मुझे मारने के लिए। तुरंत हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जल्दी करो, जल्दी पता करो ये दो पुरुष कौन हैं, किस लिए आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप वेश बदल करके जाओ और जाकर के पता करके आओ कि ये पुरुष कौन हैं। अगर जरा सी भी आपको गड़बड़ी लगे तो आप मुझे इशारा कर देना, मैं यहीं से भाग जाऊंगा। सुग्रीव बड़ा भीरू है, सुग्रीव बड़ा डरपोक है और हनुमान जी महाराज से जब वो यह कहता है कि आप जाओ और जाकर के वेश बदल करके पता करके आओ कि ये पुरुष कौन है, तब श्री हनुमान जी महाराज आते हैं। और हनुमान जी महाराज यहाँ पर वानर रूप में नहीं आते हैं, श्री हनुमान जी महाराज एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आते हैं। धरि बटु रूप देखीते जाई, धरि बटु रूप देखीते जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। पठये बाली होई मन मेला, पठये बाली होई मन मेला, भागो तुरत तजो यह शैला, भागो तुरत तजो यह शैला। धरि बटु रूप देखीते जाई, धरि बटु रूप
देखते जाई। श्री हनुमान जी महाराज ने यहाँ वटुक का रूप बनाया है, ब्रह्मचारी का रूप बनाया है। यहाँ एक सुंदर संकेत है कि भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन क्या है? ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा आचरण। हम लोग सवेरे जागते हैं तो किस समय में जागते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हमें यह कहती है कि प्रत्येक मानव को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही जागना चाहिए। सूर्य भगवान उदित हो जाएं, सूर्य भगवान की किरणें हमारे ऊपर पड़े, तब हम अगर जागते हैं तो हमारे समान कोई आलसी नहीं है। और अगर सूर्य भगवान के उदित होने के बाद में हम जागते हैं तो हमारे शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर माना गया है। रात्रि का चौथा प्रहर। पूरी रात सोवो, लेकिन रात्रि के चौथे प्रहर में तो जाग ही जाओ। रात्रि के चौथे प्रहर में जो जाग जाता है वह अपनी जिंदगी के चौथे पन में भी जाग जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति सचेत होता है, सावधान होता है, और वह अपनी जिंदगी का जो चौथा पन है, युवा वृद्धावस्था है, उस वृद्धावस्था में भी वो जाग ही जाता है। परंतु जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, अर्थात रात्रि के चौथे प्रहर में जो नहीं जागता, वह जिंदगी के चौथे पन में भी नहीं जाग पाता, वह ऐसे ही बेहोशी में ही पड़ा रहता है। इसलिए रात्रि के चौथे प्रहर में जागना चाहिए और जिंदगी के चौथे पन में जरूर जागना चाहिए। हमारी जिंदगी का जो चौथा पन है, जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं, इस वृद्धावस्था में तो हमें जाग ही जाना चाहिए। ये वृद्धावस्था तो सावधानी के लिए ही होती है, ये वृद्धावस्था तो जागने के लिए ही होती है। जैसे हमारे महाराज श्री दशरथ जी जिस समय में चौथे पन में आए तो उन्होंने क्या देखा? कांच मंगाया, और कांच मंगा करके जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा, वो मुकुट सीधा करने के लिए अपना चेहरा जैसे ही कांच के अंदर देखा तो उनको क्या दिखाई दिया? उनको कान के पास में सफेद बाल दिखाई दिए। देखिए, पुराने समय में वृद्धावस्था का यही प्रतीक माना जाता था। सबसे पहले कान के पास में ही सफेद बाल आते थे। आजकल तो हमारा खान पान अशुद्ध हो गया, हर चीज में जहर है। लोग कहते हैं कि फल खा लो तो फलों के अंदर भी जहर, ड्राई फ्रूट खा लो तो उनके अंदर भी जहर, गेहूं खा लो तो उसके अंदर भी जहर, हर वस्तु के अंदर जहर डाला जाता है। हमने ऐसा सुना है कि छोटा सा फल, वह रात्रि में छोटा सा फल और उसके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, सुबह वह बहुत बड़ा फल बन जाता है। अब इन जहरों से जो फल पकाए जा रहे हैं, जो अनाज पकाया जा रहा है, वह हमें कैसे फायदा कर सकता है? उसके द्वारा तो हमारे शरीर में नुकसान ही पहुंचेगा। इसीलिए आप देखिए, ये असाध्य बीमारियां हो रही है। जिन बीमारियों का हमने कभी नाम नहीं सुना, ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियां हो रही है। उसका कारण यही है कि हमारा खान पान अशुद्ध हो गया। दूसरा,
हमारी जो दिनचर्या है वह दिनचर्या बिगड़ गई। हमारे खाने का पता नहीं, उठने का पता नहीं, बैठने का पता नहीं, नियमित हमारा कुछ भी नहीं है। रात्रि में सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन हम रात्रि का भोजन करके तुरंत सो जाते हैं, जल भी नहीं पी पाते हैं, जिसके कारण वह भोजन अंदर सड़ करके उसके द्वारा कितना अंदर गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जहर फैलता है और हमारी शरीर की जो नाड़ियां हैं वो अवरुद्ध हो जाती है। ये हार्ट अटैक क्यों आता है, उसका कारण यही है कि हम भोजन नियमित नहीं करते। भोजन का एक समय होना चाहिए, निश्चित समय। सुबह 10-11 बजे, शाम को 5, 5:30, 6 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए, ताकि भोजन के 1-1.5 घंटा बाद पानी पी लिया जाए और सोने तक वह भोजन पच जाए। इस तरह नियमित हमारा आहार होना चाहिए। अगर इस तरह हमारा नियमित आहार हो तो हमारे अंदर कोई रोग ही न हो। लेकिन हमारा खान पान भी बिगड़ गया, हमारा व्यवहार भी बिगड़ गया। इस तरह से इन सब वस्तुओं के कारण हमारे शरीर के अंदर तरह तरह के ये रोग उत्पन्न हो गए। तो मैं ये कह रहा था, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तो ये बाल सफेद क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा खान पान अशुद्ध हो गया। इस कारण आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी सफेद बाल हो गए। इसलिए ये कोई वृद्धावस्था का प्रतीक नहीं है। वृद्धावस्था तो आएगी तब आएगी, लेकिन ये वृद्धावस्था से पहले ही असमय में ही हमारे बाल सफेद होने लग गए। उसका कारण हमारा खान पान बिगड़ गया है। तो श्री दशरथ जी महाराज क्या देखते हैं कि श्रवण समीप भये शीत केसा, श्रवण समीप भये शीत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कानों के पास में सफेद बाल आ गए, इसलिए उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि अब मेरा जरठपन आ गया, अब मेरी वृद्धावस्था आ गई। ये कान के पास सफेद बाल आते हैं, मतलब ये कान के अंदर कह रहे हैं कि भैया अब तो तुम्हारी युवावस्था चली गई, अब वृद्धावस्था आ गई है, अब तो भैया सावधान हो जाओ। सुनने की शक्ति कानों में ही है ना, इसलिए कानों के पास सफेद बाल आते हैं और मानो आकर के हमें सुंदर संकेत करते हैं कि अब तो सावधान हो जाओ। लेकिन हम कहते हैं नहीं, अभी हम कहां वृद्ध हुए हैं, अभी हम कोई वृद्ध नहीं हुए हैं। भले ही बाल सफेद हो गए, हम गोदरेज हेयर डाई लगा करके इन बालों को वापस काला कर लेंगे। हम अपने आप को वृद्ध मानते ही नहीं है। कई कई लोगों को अगर वृद्ध कह दो तो वो चिढ़ जाते हैं। एक बार की बात कि एक सिटी बस के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति खड़े थे, तो कोई असभ्य व्यक्ति उसने कह दिया, ए बूढ़े थोड़ा आगे खिसको। तो उसने कहा, अरे बूढ़ा किसको कहा, हम कोई बूढ़े नहीं हैं। कहा आप बूढ़े हैं, आपको बूढ़ा कह दिया तो इसमें बुरा मानने की कहां आवश्यकता है। कहा नहीं नहीं, हमें बूढ़े मत कहो, हमें बुरा लगता है। क्या कहें? तो कहा ये कह दो भूतपूर्व नौजवान। अरे हम भी कभी नौजवान थे, अब बूढ़े हो गए तो क्या हुआ। लोगों को बूढ़ा सुनना भी पसंद नहीं, लेकिन वास्तविकता यही है कि वृद्धावस्था आ जाए तब सब कुछ त्याग करके राम भजन में लग ही जाना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंच करके उन्हें प्रणाम करके कहता है,
महात्मा जी कोई उपदेश सुनाओ। महात्मा जी ने कहा, मैं क्या उपदेश दूं, ये तुम्हारे साथ तुम्हारा पोता आया, यही तुम्हें उपदेश कर रहा है। उनका पोता उनको बाबा कह करके पुकार रहा है, बाबा बाबा। कहा, महाराज ये नन्हा बालक ठीक ढंग से बोल ही नहीं पाता, ये क्या मुझे उपदेश करेगा। कहा, ये तुझे उपदेश कर रहा है, सुन तो सही ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, बाबा अर्थात बहुत काम कर लिए संसार के, अब तो बाबा जी बन जाओ, अब तो संसार से वैराग्य ले लो, अब तो बाबा बन जाओ। तो वो व्यक्ति बड़ा चालाक था। वो व्यक्ति कहने लगा, महात्मा जी ये मेरा पोता बाबा बाबा कहता है, तो मेरे मन में भी आता तो है कि मैं बाबा बन जाऊं, लेकिन क्या बताऊं, मेरा वो दोहिता वो आता है और वो आकर के कहता है, ना 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 बाबा मत बनना। तो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उपदेश लेना ही नहीं चाहते। अगर उपदेश लेना चाहे तो कहीं से भी उपदेश मिल सकता है, और कोई नहीं लेना चाहे तो फिर उसको तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं। तो हमारी ये जो चौथी अवस्था है, ये चौथी अवस्था राम भजन के लिए ही होती है। इसलिए अपने मन को समझाना चाहिए और अपने मन को समझा करके सदा ये कहते ही रहना चाहिए, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे। तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे। जय हो, हरि बोल। दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा। आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला डेरा रे, आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला डेरा रे। वेद भाव को छोड़ के पगले, वेद भाव को छोड़ के पगले, मत कर तू पर निंदा रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे।
तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे। हरि बोल। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। सब साथी हैं झूठे जगत के, सब साथी हैं झूठे जगत के, सच्चा एक गोविंदा रे। बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे। बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे। हरि बोल। इस चादर को बड़ी जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा रे। बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे। बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे। बजरा दे गोविंदा रे पगले, बजरा दे गोविंदा रे। बजरा दे गोविंदा रे, बजरा दे गोविंदा।
अपने मन को सदा समझाते रहें कि हे मन, श्री राम जी का भजन कर, श्री राधा गोविंद भगवान का भजन कर, क्योंकि झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। इस संसार के अंदर ये सारी दुनियादारी झूठी है, कुछ नहीं रखा है। ये तेरा ये मेरा सब झूठा है। क्यों? क्योंकि आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला डेरा रे। जैसे आपने देखा होगा जोगी लोग डेरा लगाते हैं और दूसरे दिन वहां से उठ जाते हैं, अलग अलग जगह पर वो डेरा लगाते रहते हैं। ऐसे ही ये संसार में हम लोग आए हैं तो ये भी जोगी वाला डेरा है। कितने दिन का डेरा है कुछ पता नहीं है, कब यहाँ से बिस्तर गोल करना पड़ जाए कुछ भी पता नहीं है। इसलिए भेद भाव को छोड़ के पगले मत कर तू पर निंदा रे। भेद भाव छोड़ और पर निंदा को छोड़ एवं राधा गोविंद भगवान का भजन कर। इस जीवन के अंदर सुख की तो कलियां हैं और दुख के कांटे हैं। अरे सुख में हर कोई हिस्सा मांगता है, लेकिन कोई भी दुख में सहारा नहीं देता, कोई भी दुख को नहीं बांटता, क्योंकि सब साथी हैं झूठे जगत के। ये जगत के साथी सब झूठे हैं, तो सच्चा कौन है? कहा सच्चा एक गोविंदा रे। गोविंद भगवान ही एक सच्चे हैं। इसलिए भगवान ने हमें यह मानव तन दिया है। इस मानव रूपी चादर को हमें भगवान ने जैसे दिया वैसा ही रखना है। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा, और इसे पान विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। मीरा बाई इस तन को पहन करके, इस चादर को पहन करके और गोविंद भगवान के विश्वास के साथ में विष का भी पान कर गई, और वो विष भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा रे। पाप कर्म के द्वारा हमें इस चादर को गंदा नहीं करना है। अपने मन को सदा समझाते रहना है कि गोविंद भगवान के भजन में ही सार है। बिना गोविंद भगवान के भजन के इस संसार के अंदर कोई भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, और श्री राम बिना विश्राम नहीं। श्री कृष्ण के बिना आनंद नहीं मिल सकता, तो श्री राम के बिना विश्राम नहीं मिल सकता। संसार में भले ही 24 घंटे भागते रहो, अरे जिंदगी भर भागते रहो, आपको विश्राम नहीं मिलेगा। परंतु अगर आपने श्री राम जी का भजन किया तो आपको विश्राम मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। इसीलिए संतों ने कहा है, अगर आराम चाहिए तो आ राम की शरण में तुझे आराम मिलेगा। राम की शरण में आ तो तुझे आराम मिलेगा। बिना राम की शरण में आए आराम नहीं मिल सकता है। इसलिए राम जी की शरण में आएंगे तो आराम मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु का भजन करेंगे तो आराम मिलेगा, तो शांति मिलेगी। बिना ब्रह्म मुहूर्त के हमारा मन प्रभु चरणों में नहीं लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, प्रभु श्री राम का भजन करते हैं, तो मन बहुत जल्दी प्रभु चरणों में लग जाता है। जैसे अब तो एसटीडी नहीं होती, पहले एसटीडी होती थी जगह जगह पर। घर में फोन नहीं होता था, जो पैसे वाले हैं उन्हीं के घर में फोन होता था, तो हम लोग एसटीडी में जाकर के फोन करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था
सायंकाल के समय में हम बहुत फोन लगाते, लेकिन वो ऑपरेटर कहता कि आज तो लाइन बिजी है, आज आपका फोन नहीं लगने वाला। सायंकाल के समय में फोन नहीं लगता, और सुबह सुबह कभी भी सुबह चले जाओ, फोन लगाओ, तुरंत 1 घंटे में फोन लग जाता था। अब ऑपरेटर से किसी ने पूछा, सायंकाल के समय में फोन क्यों नहीं लगता है और सुबह क्यों लग जाता है? तो ऑपरेटर जवाब देता था, सायंकाल के समय में, रात्रि में लाइन बिजी ज्यादा रहती है इसलिए फोन नहीं लगता है, और सुबह के समय में लाइन क्लियर होती है इसलिए फोन लग जाता है। तो यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी है। दिन भर हम काम करके आते हैं, थके हुए रहते हैं, और उस समय में अगर रात्रि में भजन करने के लिए बैठेंगे तो कैसे प्रभु चरणों में मन लगेगा, कैसे ध्यान लगेगा? क्योंकि उस समय में लाइन बिजी है, और बिजी लाइन होती है तो फोन लगता नहीं है। और अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम ध्यान लगाएंगे तो लाइन क्लियर होगी और तुरंत प्रभु चरणों में ध्यान लग जाएगा। इसलिए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। जो सवेरे जाग जाते हैं वो जिंदगी में सदा जागे रहते हैं। रात्रि के चौथे प्रहर में जाग गए तो जिंदगी के चौथेपन में भी जाग जाएंगे, और जो जिंदगी के चौथेपन में जाग गए उनका जीवन व्यर्थ नहीं जाता, उनका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने का तो प्रभाव है ही, लेकिन अगर किसी को पढ़ाई करनी हो, आजकल कई बच्चे हमसे पूछते हैं, कहते हैं महाराज हम रात्रि भर पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ाई का जो समय चुना है वो बिल्कुल गलत समय चुना है। रात्रि में अगर आप 5 घंटे पढ़ेंगे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप 1.5-2 घंटा भी पढ़ लेंगे तो रात्रि का 5 घंटे और सुबह के 2 घंटे बराबर होंगे। रात्रि में 5 घंटे पढ़ाई करोगे फिर भी ठीक ढंग से याद नहीं रहेगा, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर आपने पढ़ाई कर ली तो कम समय में आपको विद्या आ जाएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई भी करें तो वह भी अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में भजन करें तो वो तो बहुत ही अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी का रूप बना करके आए हैं, और ब्रह्मचारी का रूप बना करके वह भगवान के पास में पहुंचते हैं। विप्र रूप धरी कपितहाँ गया हूँ, विप्र रूप धरी कपितहाँ गया हूँ, नाई मात पूछत अस भयहूँ, नाई मात पूछत अस भयहूँ, विप्र रूप धरी कपितहाँ गया हूँ। विप्र का वेश बना करके श्री हनुमान जी महाराज आए हैं, और आकर के हनुमान जी महाराज ने क्या किया? नाई मात पूछत अस भयहूँ। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी को हाथ जोड़ करके और सर झुका लेते हैं। हनुमान जी महाराज ने विप्र का वेश तो बना लिया। क्यों बना लिया? ताकि ये मुझे पहचाने नहीं, लेकिन भगवान ने तो पहचान लिया। भगवान ने मन ही मन कहा कि आप विप्र का वेश तो बना करके आ गए हैं, लेकिन आप नकली ब्राह्मण हैं। नकली ब्राह्मण कैसे? तो कहा असली ब्राह्मण कभी क्षत्रिय के आगे सर नहीं झुकाता। अरे ब्राह्मणों के हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ते हैं, आपने मुझ क्षत्रिय के आगे हाथ जोड़ लिए, तो आप असली ब्राह्मण कहाँ हुए? हनुमान जी ने भी मन ही मन प्रभु से कहा
कि हम नकली ब्राह्मण हैं तो आप कौन से असली हैं? आप भी तो मानव का रूप बना करके आए हैं। प्रभु आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन आप मानव का रूप बना करके आए हैं। ऐसा मन ही मन मानो श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया है। श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके और इस तरह से प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। और प्रणाम निवेदन करके श्री हनुमान जी महाराज वहां भगवान श्री राम के श्री चरणों की ओर देखते हैं। देखिए हनुमान जी महाराज की यही विशेषता है। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के सेवक हैं और सेवक की नजर कहाँ होती है? सेवक की नजर तो स्वामी के श्री चरणों में ही होती है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के श्री चरणों को देख करके कहते हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी, कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी, कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी। ये कठिन भूमि है और इस कठोर भूमि के अंदर आप इस तरह से बिना चरण पादुका के घूम रहे हैं। हे प्रभु, आपके ये कोमल कोमल चरण हैं, इन कोमल चरणों में चोट आ जाएगी। ये कोमल चरण आपके थकित हो जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, किस हेतु से आप इस वन के अंदर आए हैं? श्री हनुमान जी महाराज ने जब प्रभु श्री राम से ये कहा चरणों की ओर देख करके कि आप इस तरह से बिना चरण पादुका के इस जंगल के अंदर क्यों घूम रहे हैं, तो कहते हैं लक्ष्मण जी जरा मुस्कुराने लग गए। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, अरे लक्ष्मण क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा प्रभु जी, जो भी आते हैं सब लोग यही कहते हैं, जैसे कोई मजबूर व्यक्ति हो, कोई दीनहीन गरीब व्यक्ति हो तो लोगों को उसकी गरीबी दिखती है, लोगों को उसकी मजबूरी दिखती है। लोग कहते भी हैं कि देखो कितना गरीब आदमी है, कितना मजबूर आदमी है। लोग इस तरह से बातें करते हैं, बातें सब करते हैं, लेकिन सहायता कोई नहीं करता। बातें करना सबको आता है, लेकिन सहायता करने वाले तो कोई कोई ही होते हैं। तो हे प्रभु, आपको यहाँ कष्ट हो रहा है, कई लोग कहते हैं, कई लोग पूछते हैं, लेकिन व्यवस्था कोई नहीं करता। लक्ष्मण जी ने मजाक में कह दिया कि भरत भैया भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भरत भैया भी एक चरण पादुका लाए थे और वो वापस लेकर के चले गए। व्यवस्था कोई नहीं करता, जो थी उसको ही लेकर के चले गए। श्री राम जी मुस्कुराने लग गए और मुस्कुराते हुए श्री राम जी कहने लग गए कि हे लक्ष्मण, ये जो आपके सामने खड़े हैं हनुमान हैं ये, और लोग कहते होंगे करते नहीं होंगे, लेकिन हनुमान जो कहता है वो
करके दिखाता है। और वास्तव में हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से यहाँ प्रथम बार मिल रहे हैं। उसके बाद में श्री राम जी को उन्होंने कोई कष्ट नहीं पाने दिया है। हनुमान जी महाराज ने अपने कंधों पर बिठाया है। तो श्री राम जी ने कहा कि ये हनुमान, ये ऐसा नहीं है, ये जो कहता है वो करके दिखाता है। तो इस तरह से श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से और पूछते हैं कि आप कौन हैं और इस तरह से इस वन के अंदर क्यों इस तरह से दुख पा रहे हैं, क्यों कष्ट पा रहे हैं, आप वन में क्यों आए हैं, आपके वन में आने का क्या कारण है, आप हमें बताएं। तब श्री राम जी हनुमान जी महाराज का उत्तर देते हुए कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हम राजा दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हम इस वन के अंदर आए हैं। और हे विप्रदेव, मेरा नाम राम है और मेरे इस छोटे भ्राता का नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ में एक सुकुमारी नारी थी, जनक नंदिनी जानकी थी, जिसे यहाँ राक्षस ने हर लिया और हम उन्हें खोजते हुए यहाँ घूम रहे हैं। जैसे ही श्री राम प्रभु ने अपना परिचय दिया, तुरंत हनुमान जी महाराज प्रभु राम को पहचान गए और श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के श्री चरणों में गिर गए। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हे प्रभु, मैं तो एक अज्ञ जीव हूँ, मैं तो अज्ञानी जीव हूँ प्रभु, मैं नहीं पहचान पाया। तो आपको तो पहचानना चाहिए, आप तो स्वामी हैं। अगर स्वामी ही सेवक को भूल जाएंगे तो प्रभु इन सेवकों का क्या होगा। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे कैसे भूल गए। श्री हनुमान जी महाराज बहुत दुख प्रकट करते हैं और दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि प्रभु ऐसे नहीं चलेगा, आप हमें भूल जाएं, ये बात अच्छी नहीं है। हम तो पामर जीव हैं, हम तो अज्ञानी संसारी जीव हैं, हम तो भूल जाते हैं, लेकिन हे प्रभु आपको नहीं भूलना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज बार बार प्रभु चरणों में गिरते हैं और श्री हनुमान जी महाराज जिस समय में प्रभु चरणों में गिरे और वो अपने आप को भूल गए, तो संकल्प से उन्होंने विप्र का रूप बनाया था, लेकिन जैसे ही अपने आप को वो भूले, प्रभु चरणों में गिरे, तो वो संकल्प उनका छूट गया। संकल्प छूटते ही हनुमान जी महाराज अपने असली रूप में आ गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वानर रूप में श्री हनुमान जी महाराज आ गए और श्री राम जी कहने लगे, ओहो हनुमान जी आप हैं। तुरंत हनुमान जी महाराज पहचान गए प्रभु श्री राम को और कहने लगे कि देखो, अभी तो मैंने अपना परिचय ही नहीं दिया और श्री राम जी ने मुझे नाम लेकर के पुकार लिया। इसका मतलब यह है कि मैं ही भूला हूं, प्रभु नहीं भूले हैं। अगर प्रभु भूल जाते तो नाम कैसे लेते। उन्होंने नाम लेकर के मुझे पुकार लिया, इसका मतलब प्रभु नहीं भूले हैं, मैं ही भूला हूं। वास्तव में इस संसार के अंदर आकर के
संसार के अंदर आसक्त होकर के हम ही भगवान को भूलते हैं, भगवान हमें कभी नहीं भूलते हैं। श्री हनुमान जी महाराज बारंबार प्रभु चरणों में गिरते हैं और प्रभु चरणों में गिर करके भगवान के श्री चरणों में वो प्रार्थना करते हैं, नाथ जीव तब माया मोहा, नाथ जीव तब माया मोहा, सोने तरहि तुम्हारे ही दाया, सोने तरहि तुम्हारे दाया, नाथ जीव तब माया मोहा, नाथ जीव तब माया मोहा, सोने तरहि तुम्हारे ही दाया, सोने तरहि तुम्हारे ही चोहा। हे नाथ, मैं तो अज्ञ जीव हूं, आपकी माया के प्रभाव के कारण आपको जान नहीं पाया, लेकिन हे प्रभु आप हमें कैसे भूल गए। हम माया मोहित जीव आपको जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, तो भगवान को कैसे जानेंगे। कहा भगवान की कृपा से ही कोई भगवान को जान सकता है। अगर भगवान की कृपा हो जाए तभी कोई भगवान को पहचान सकता है। और भगवान की कृपा कैसे होती है, तो कहा मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। मन क्रम वचन, इनसे जो चतुराई को छोड़ देता है, मन से भी, क्रम से भी, वचन से भी जो चतुराई नहीं करता और श्री राम जी का भजन करता है, तो उस पर रघुनाथ जी कृपा करते हैं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और भजत कृपा करी हहि रघुराई। जो भजन करता है उस पर प्रभु राम की कृपा होती है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पास में तो भजन भी नहीं है। तापर में रघुवीर दोहाई, तापर में रघुवीर दोहाई, जानहि नहीं कछु भजन उपाय, जानहि नहीं कछु भजन उपाय, तापर में रघुवीर दोहाई, तापर में रघुवीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाय, जानहि नहीं कछु भजन उपाय। मैं तो कुछ भजन का उपाय भी नहीं जानता। अब देखिए कृपा किस पर होती है, जो भजन करता है। लेकिन हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं तो कोई भजन भी नहीं जानता। श्री राम जी कहते हैं तब तो बहुत चिंता की बात है, कृपा कैसे होगी। भजन करेंगे तभी तो कृपा होगी, और बिना कृपा के भगवान को जानेंगे कैसे, भगवान को पहचानेंगे कैसे। और भजन मुझे आता नहीं है, बहुत बड़ी चिंता की बात है तब तो। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, हम तो निश्चिंत हैं, हमें तो कोई चिंता नहीं है। क्यों?
कोई चिंता क्यों नहीं है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाहि असोच बनहि प्रभु पोसे, रहाहि असोच बनहि प्रभु पोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाहि असोच बनहि प्रभु पोसे, रहाहि असोच बनहि प्रभु पोसे। जैसे सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है, जैसे पुत्र अपनी माता के भरोसे रहता है, हे प्रभु बस उसी तरह हम भी निश्चिंत हैं। जैसे जो पुत्र माँ की गोद में बैठ जाए, उस पुत्र को कुछ करना पड़ता है क्या? माँ चलती है, पुत्र को चलना नहीं पड़ता, पुत्र को तो बस गोद में बैठना पड़ता है। गोद में बैठ गया, माँ ने पकड़ लिया, अब माँ चलेगी, पुत्र को नहीं चलना है। ऐसे ही जो सेवक होता है, जैसे आजकल गाड़ियों का समय है, सेवक को गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेवक सदा स्वामी के साथ रहेगा, तो स्वामी की गाड़ी में वो बैठेगा, उसको अलग से गाड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं, स्वामी के साथ साथ वह भी चलता ही रहेगा। तो जैसे सेवक स्वामी के भरोसे, पुत्र वह माता के भरोसे रहता है, उसी तरह हे प्रभु मैं भी सदा निश्चिंत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। देखिए श्री हनुमान जी महाराज ने यहाँ श्री राम जी का अपने आप को सेवक कहा। देखिए पहले बेटा बनता है फिर सेवक बनता है, लेकिन हनुमान जी महाराज पहले सेवक बने हैं फिर बेटा बनेंगे। अभी श्री राम जी के सेवक बन गए, फिर श्री जानकी मैया के पास में जाएंगे तो श्री जानकी मैया बेटा कह करके उन्हें संबोधित करेगी। जानकी मैया ने बेटा कहा तो फिर श्री राम जी भी बेटा कह करके पुकारेंगे। तो पहले हनुमान जी महाराज सेवक बने हैं, फिर श्री राम जी के और सीता जी के बेटे बनेंगे। श्री हनुमान जी महाराज इस तरह से निश्चिंत हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं है, बस हम तो आपकी शरण में आ गए हैं। जो प्रभु की शरण ग्रहण कर लेता है उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। बस हे प्रभु अब आप कृपा कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज इस तरह से प्रभु चरणों में निवेदन करते हैं और श्री राम जी हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हनुमान जी हमने तो अपना चरित्र कह दिया, अब तुम अपनी कथा सुनाओ। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु हमारी क्या कथा होगी, कथा तो आपकी है, हमारी तो व्यथा है। हम तो जीव हैं और इन जीवों की कथा नहीं, जीवों के अंदर तो व्यथा होती है। लेकिन हे प्रभु कथा मेरी हो नहीं सकती और आपका दर्शन करने के बाद में व्यथा मेरी रही नहीं है, इसलिए अब मैं क्या बताऊं। अब तो बस नाथ मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप सुग्रीव पर कृपा करें। नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहि, सो सुग्रीव दास तव अहि। नाथ शैल पर
कपिपति रही। नाथ शैल पर कपिपति रही। सो सुग्रीव दास तब आई। सो सुग्रीव दास तब आई। हे नाथ, कृपा करें, इस शैल पर, पर्वत पर कपिपति सुग्रीव रहते हैं, उन पर कृपा करें। लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान जी क्या कहते हैं? पर्वत पर और कपिपति, कपिपति यानी राजा, राजा तो महलों में रहते हैं, राजा कोई पर्वत पर रहते हैं क्या? कहा हनुमान जी ने कि हम तो अयोध्या की भाषा बोलते हैं। कहा अयोध्या में कौन ऐसे भाषा बोलता है? कहा प्रभु श्री राम स्वयं ऐसी भाषा बोलते हैं। जिस समय में वनवास हुआ तो माता कौशल्या के श्री चरणों में प्रणाम करके श्री राम जी स्वयं माता कौशल्या से कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है, तो वन का राजा हो सकता है तो पर्वत का राजा क्यों नहीं हो सकता? वानरों का राजा पर्वत पर क्यों नहीं रह सकता? कहा ठीक है, मान लिया, लेकिन आप ये कह रहे हैं सो सुग्रीव दास तब अहई, वह सुग्रीव आपका दास है, तो दास को तो स्वामी के पास चल करके आना चाहिए। स्वामी थोड़े ही दास के पास जाते हैं, दास को चल करके आना चाहिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु, दो प्रकार के रोगी होते हैं। एक ऐसा रोगी होता है जो चल करके हॉस्पिटल आ सकता है, वैद्य के पास में आ सकता है, लेकिन एक ऐसा रोगी होता है जो चल करके आ नहीं सकता, तो वैद्य को उसके पास में जाना पड़ता है। तो महाराज सुग्रीव वो रोगी है कि वह आपके पास में नहीं आ सकता, आपको उस सुग्रीव के पास में जाना पड़ेगा। प्रभु ने कहा ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं हे प्रभु, तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे, तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। हे नाथ, आप चलिए और चल करके उसके साथ में मित्रता कीजिए। दीन जानिते ही अभय करीजे, उसे दीन जानकर उस पर कृपा कीजिए। श्री रघुनाथ जी ने कहा हनुमान जी, अभी अभी तो आप कह रहे थे सो सुग्रीव दास तब अहई, वह सुग्रीव आपका दास है, और अब आप कह रहे हैं कि तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, उसके साथ में मैत्री कीजिए। हनुमान जी आप ये क्या कर रहे हैं? एक दास मिला उसको भी वापस छीन रहे हैं, उसके साथ हम मित्रता कर लेवे तो फिर दास कौन होगा? हनुमान जी महाराज ने कहा कि सुग्रीव के साथ में तो आप मित्रता कर लेवे, तो दास की जगह जो खाली हुई है उस खाली जगह को आप इस दास के द्वारा भर लीजिए, इस दास को अपना लीजिए, मैं सदा आपका दास बन करके रहूंगा। देखिए श्री हनुमान जी महाराज की कृपा को देखिए। श्री हनुमान जी महाराज, उन्हें अपना परिचय पूछा गया था, लेकिन अपना परिचय न दे करके श्री रघुनाथ जी को वो भक्त की व्यथा सुना रहे हैं, जीव की व्यथा सुना रहे हैं।
भक्त अगर कोई हनुमान जी को परिचय पूछता है तो हनुमान जी क्या करते हैं? भक्त को भगवान की कथा सुनाते हैं। जैसे विभीषण जी को श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा सुनाई। भक्त अगर उनको उनका परिचय पूछे तो हनुमान जी महाराज भक्त को भगवान की कथा सुनाते हैं। और भगवान अगर उनका परिचय पूछे तो हनुमान जी महाराज अपना परिचय न दे करके जीव की व्यथा सुनाते हैं। यही हनुमान जी महाराज की कृपा है। इसीलिए कहा है हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कौ राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज के समान कोई बड़ भागी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज हम जीवों को भगवान से जोड़ने वाले हैं, भक्तों को भगवान से जोड़ने वाले हैं और भगवान को जीवों से जोड़ने वाले हैं। तो अगर हम भगवान श्री हनुमान जी महाराज की शरण ग्रहण कर लेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज हमें भगवान से जोड़ देंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। राम राम राम। मैं तो मारे राम जी राम।